हमारे साथ उत्तराखंड सरकार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं। सर, आपने नए मंत्री पदभार संभाला है, क्या कुछ आगे की कार्यवाही रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, आदरणीय अनिल बलूनी जी का, प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत जी का और अपने राष्ट्रीय सेवक संघ के उन अधिकारियों का जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरे क्षेत्र की महान जनता जिनकी दुआएं मेरे साथ थी, जो बार बार मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे जैसे एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को, अपने प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, उस विश्वास पर ये फौज का जो सिपाही, पहले कभी फौज में सिपाही था, आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, उस पर खरा उतरेगा। सर, उपनल कर्मचारियों के लिए आपने सीएम के सामने प्रस्ताव रखा था, क्या कुछ कार्य हुए? देखिए, उपनल कर्मचारियों को निष्कासन के आदेश को मैंने तुरंत निरस्त करा दिया था। उसके बाद हमने कैबिनेट में बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। 10 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगी, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, इसलिए थोड़ा सा उसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। उस मीटिंग में हम सारे कामना मंत्री उसमें थे, हमने एलआर को भी वहाँ पर बुलाया था, वित्त को भी बुलाया था, और जो बेहतर होगा इन कर्मचारियों के लिए हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, जिस तरीके से कुंभ में आ रहा है और जिस तरीके से कोरोना दोबारा से वापसी कर रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे कुंभ के मेले में? देखिए, कुंभ कोई एक हर साल लगने वाला मेला नहीं है। कुंभ 12 साल में एक बार आता है। वो हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्दी संभालते ही कुछ निर्णयों को वापस लिया, सबको आने की छूट दी। खुद शपथ ग्रहण करने के अगले दिन तुरंत सपत्नी आप शाही स्नान में पहुंचे, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराई, खुद फूलों की वर्षा की, और संत समाज ने उस बात का बहुत स्वागत किया। लेकिन अब क्योंकि अब तुरंत उसके बाद जो दृश्य दिखाई दे रहा है, कोविड की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है, प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, और कोरोना एक बार फिर अपने पैर फैला रहा है, तो ऐसे में थोड़ा हमें सावधानी की ज़रूरत है। उसमें आने वाली श्रद्धालुओं से भी हमारा निवेदन है कि थोड़ा चीज़ का ध्यान रखें। श्रद्धा के साथ साथ आदमी की जान की कीमत बहुत है, तो बाकी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर चौक चौबंद है वहाँ पर हैं, और हर एक आदमी अपनी ड्यूटी पर वहाँ पर लगा हुआ है। सर, जिस तरीके से सीएम के बयान आया था, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में उससे कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, उसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि मैं मंत्री बनने के बाद मैं जहाँ जहाँ भी गया, सरकार का उत्साह आम जनमानस में है। उनको लगता है कि एक बार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। जब कार्यकर्ता उत्साहित होकर काम करता है तो निश्चित ही सरकार बनती है। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने सिद्ध किया, और एक बार फिर यही होने वाला है। 2022 में तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साफ तौर पे 2022 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार उत्तराखंड में आने वाली। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।